नमस्कार, गुड मॉर्निंग ज्ञानवीरों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है 31 और डे सैटरडे है। तो देखिए आज के जो स्पेशल डे है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। विश्व निषेध तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स की शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गौरव ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हो गए। तो देखिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हमें ये जानना है कि ये क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ये नर्सों को वर्ष 2025 के लिए पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया, ये उनके अच्छे काम के लिए, उनके कल्याणकारी काम के लिए दिया जाता है जो वो समाज के लिए कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेनली ये किनको दिया जाता है। तो देखिए ये नर्सों को प्रदान किए जाते हैं और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 3 से 5 जून ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित होने वाले 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी जो समारोह है या ऐसी बैठक है वो कहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया, और कौन भाग लेने गया या किसने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो आपको लोकसभा अध्यक्ष पता होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका विषय देख लीजिए, विषय क्या है, अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वैश्विक शासन की विधि के निर्माण में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका, ठीक है, ब्रिक्स सांसदों की भूमिका। तो आपको ये विषय भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आज मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है ना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना सबसे पहले देख लेते हैं। जो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वो 660 मेगावाट की है, ठीक है ना, 660 मेगावाट की है। और इसी तरह की 3 यूनिट्स बनाई जाएंगी, ठीक है ना, 3 यूनिट्स इसी तरह की बनाई जाएंगी, जिसमें कल फर्स्ट यूनिट का लोकार्पण किया गया, देश को समर्पण किया गया फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, कानपुर नगर, लखनऊ, संत कबीर नगर और सोनभद्र। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर नगर। कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया कल प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री कहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ, भोपाल, अलीपुरद्वार और नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी 4 राज्यों की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय 4 राज्यों की यात्रा। तो उसमें से वो एमपी भी गए हैं और वहाँ पर भोपाल में उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिभाग लिया या वहाँ पर भाग लिया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइबेरियाई जहाज के मलबे को किस राज्य ने राज्य आपदा घोषित किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी पूरी जानकारी आपको दे दी है। केरल के तट पर लाइबेरियाई जहाज डूब चुका है, जिसके कारण वहाँ के जो कंटेनर हैं, जहाज के जो कंटेनर हैं वो बह बह के तट पर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और तेल हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो गृह मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त जिला किस जिले को घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है, देखिए, नारायणपुर,
दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बस्तर। बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया, तो उसमें अब बहुत सारे माओवादी, बहुत सारे नक्सलवादी जो है मारे गए और उसी के चलते बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर और कूच बिहार में सिटी गैस वितरण यानी कि सीजीडी, ठीक है, परियोजना की आधारशिला रखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीजीडी नेटवर्क के बारे में जानिए, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए। देखिए, पीएनजी क्या होता है, पाइपलाइन नेचुरल गैस, और सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो पीएनजी है ये आपके घरेलू कामों के लिए, ठीक है, और औद्योगिक कामों के लिए, ठीक है, जैसे होटल्स वगैरह में भी यूज़ होता है, तो पीएनजी उसके लिए है। जबकि सीएनजी जो है आपके ईंधन के रूप में काम आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देख लीजिए, देखिए जो नेचुरल गैस होती है ना, वो उसका जो हमें मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, तो फॉसिल्स फ्यूल के तहत हमें मिलता है। ठीक है ना, फॉसिल्स फ्यूल जहाँ पर मेनली पेट्रोलियम या कोयले के भंडार पाए जाते हैं ना, वहाँ आसपास जो है ये नेचुरल गैस पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो मेनली घटक होता है ना, वो होता है मीथेन का। ठीक है ना, वो होता है मीथेन का। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेनली जो घटक होता है नेचुरल गैस में वो मीथेन पाया जाता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, ये मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत दीव भारत का पहला जिला बन गया है जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपको इसे याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और देखिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये मेनली चलाया जा रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसके द्वारा ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चलाई जा रही है। और इसमें लागत का आपका जो कॉस्ट आता है, अगर सोलर पैनल अपने घर में लगवाते हैं तो इसका जो कॉस्ट आता है वो 60% आप अपना लगाते हैं, जबकि 40%, ठीक है, 40% आपका गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, 40% गवर्नमेंट देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है 60% अपने तरफ से और 40% ये सब्सिडी दी जाती है सब लोगों को सरकार के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दीव भारत का पहला जिला बन चुका है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आज यहीं तक आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।